अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल और scstrade.com की वेबसाइट ये जो हफ्ता गुज़रा ये बहुत अच्छा था और अचानक इसमें ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स का, पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स का, इंडिविजुअल्स का बहुत इंटरेस्ट आया। और एक अच्छी डेवलपमेंट ये है कि जो फ्लाइंग रुपी डॉलर पैरिटी थी उसको ब्रेक लगे और अब डॉलर जो है वो हनूज़ 222-224 रुपए पे। इसमें वजह एक तो ये है कि हमारे जो इंपोर्ट के नंबर्स जो जून में 7 बिलियन डॉलर्स के रिपोर्ट हुए थे वो जुलाई के अवाखिर में 5 बिलियन डॉलर्स के हो गए। और अब एस्टिमेशंस ये हैं कि ये जब महीना ख़त्म होगा अगस्त का तो ये 4 बिलियन डॉलर्स के होंगे। अगर इस तरह की कोई कंटिन्यूएशन रहती है तो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा सरप्लस में आ सकता है। ये वही फिनोमिना है जो 2019 या 2020 में कोविड-19 के वक्त हुकूमत ने इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगा के उसको सरप्लस करने की कोशिश की थी। जैसे 2021 के अवाखिर में 6-7 महीने तक करंट अकाउंट सरप्लस में था और उसके बाद जुलाई के बाद जो है वो करंट अकाउंट में डेफिसिट आना शुरू हुआ जब कमोडिटी सुपर साइकिल आया। अब इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज़ की कीमतें नीचे आ रही हैं। अरब लाइट की कीमत भी नीचे आई है जिसके आप नेट इंपोर्टर हैं, और जो रिचर्ड बे कोल है उसकी कीमत भी नीचे आई है और आखिरी $289 पर टन रिपोर्ट हुआ है जो तकरीबन $350 पर टन से नीचे आया है। ये एक अच्छी चीज़ होगी और मैं समझता हूँ कि हमारी मार्केट इसका अच्छा इम्पैक्ट लेगी। आवाज़ ये है कि हो सकता है कि रुपी डॉलर पैरिटी मज़ीद नीचे आए, जैसे कि 220 की आवाज़ थी तो अब ऐसा लग रहा है कि 185-190 की भी आवाज़ हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो पेट्रोल है वो इंपोर्ट कर लिया था 60 दिनों का। तो इस वजह से हमारा जो इंपोर्ट बिल है आगे आने वाले महीनों में वो थोड़ा सा कम रहेगा। मेनली जो हमारी इंपोर्ट है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की है, पेट्रोल की है, जिसकी वजह से कि हमें ये डेफिसिट्स का सामना रहा और रुपी डॉलर पैरिटी में इश्यूज़ रहे, पीएसओ की एलसी रिटायरमेंट में हमें इशू रहे। लगता ऐसा है कि अब ये सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। हम हमेशा पोर्टफोलियो पे बात करते हैं और बड़ी अच्छी खबरें इस वक्त जो जून के नताइज आ रहे हैं 2022 फिस्कल के, वो उसमें हम ये देख रहे हैं कि बड़े अच्छे डिविडेंड्स रिपोर्ट हुए। एंग्रो पावर कादिरपुर जैन का 5 रुपये का डिविडेंड, लेकिन कैप नहीं खुल रहा। और अब लॉट कैम का भी हाफ ईयर का 4 रुपये का बम्पर डिविडेंड रिपोर्ट हो गया है और ये भी कैप लग गया है। हमने इन शेयर्स पे पहले अपने वीलॉग्स में जिक्र किया था। ओवरऑल जो सूरत हाल है, हम ऐसी स्क्रिप्ट्स को ही देखते हैं कि जिसमें कि आप वैल्यू सीख कर सकें। इस हवाले से हमने गुज़िश्ता हफ्ते बहुत सारी रिपोर्ट्स का इजरा किया। इन रिपोर्ट्स में हमने मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस पे एक रिपोर्ट निकाली, उसमें हमने वैल्यू देखी। इस वजह से हमने प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल और प्राइस टू सेल्स मल्टीपल को देखते हुए बहुत सारी कंपनीज आइडेंटिफाई की। आप इन रिपोर्ट्स को scstrade.com पे जाके देख सकते हैं। इसमें जो कंपनीज जिनमें हमें वैल्यूज़ लगती हैं और हमने इसको कंपेयर किया 2017 के पीक मल्टीपल्स पे, जब मार्केट 52,000-53,000 टच कर गई थी। उन मल्टीपल्स से हमने कंपैरिजन की तो बहुत सारे जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जैसे एबट है, कोलगेट है, पाकिस्तान टोबैको है, इनके मल्टीपल्स, और इसके अलावा फ्राइसलैंड कैंपिना यानी फॉर्मली एंग्रो फूड, ये थोड़े से प्राइस टू सेल्स पे ज़रा बेहतर मालूम होते हैं। ये सब चीज़ें, ये कैलकुलेशन सुपर टैक्स की प्रोविजनिंग के बाद हैं, गो के खाली इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से फार्मा और सिगरेट्स पे ही सुपर टैक्स लॉ की पोजीशन है। बकिया पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल में जो MNCs हैं उनको हमें ऐसा लग रहा है कि सुपर टैक्स का इजरा नहीं है। बहरहाल हमने एहतियातन सुपर टैक्स ले लिया है। तो इसमें हमें प्राइस टू सेल्स मल्टीपल, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स में काफ़ी कंपनीज जो हैं वो अच्छी लग रही हैं। ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है, ये वैल्यू सीक का टाइम है। आप हमारी रिपोर्ट्स को देखते रहिए रिसर्च सेक्शन में जाके। इस हवाले से आपका कोई भी सवाल हो
تو آپ کامنٹس میں لکھ دیجئے, ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کو کور کریں گے. آپ کا شکریہ. پچھلی ویڈیو میں آپ نے کچھ سوالات کیے تھے جس کا جواب میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا. لاٹ کیم نے ابھی ڈیویڈنڈ دے دیا ہے ہاف ایئر. اب یہ تقریباً آؤٹ گوئنگ مینجمنٹ ہوگی. یہ کورینز ہیں, یہ چلے جائیں گے. یہ اپنا اسٹیک 75% بیچ رہے ہیں, اور اس میں بائرز یہاں پہ جیسے کہ ہم نے نووا ٹیکس کا نوٹس دیکھا, اب ہم نے آئی سی آئی جو کہ لکی گروپ کا ہے ان کا نوٹس دیکھا. تو ہمیں صحیح معنوں میں ویلیو اب لاٹ کیم کی پتہ چلے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ویلیو اچھی ہوگی, کیونکہ یہ دونوں گروپس بھی بہت اچھے ہیں. نووا ٹیکس ون آف دا ٹاپ ایکسپورٹرز ہے. وہ پیٹ باٹل کے لیے پی ٹی اے لیتا ہے لاٹ کیم سے. ملٹ ٹریکٹر ہمیشہ سے ویلیو سیکنگ اسٹاک رہا ہے, اور یہ جون میں اچھا ڈیویڈنڈ یا اچھا بونس دیتا ہے. اور اس دفعہ رواں سال جو رہا 2022 کا, اس میں ٹریکٹر کی سیل ریکارڈ رہی. گو کہ اب ٹریکٹر سیلز میں تھوڑی سی ریسٹرکشنز آ سکتی ہیں, لیکن بہرحال یہ رزلٹ بہت زبردست ہوگا. اینگر پالیمر پہ ہم کافی کوریج کرتے رہتے ہیں. اینگر پالیمر کے جو مارجنز ہیں وہ نیچے گر گئے ہیں. ایتھلین اور پی وی سی مارجنز جو ہیں وہ اب تقریباً $700 پر ٹن سے نیچے آ گئے ہیں. لیکن اس میں اچھی خبر یہ ہے کہ یہ انڈسٹری میں سننے میں آ رہا ہے کہ جو ان کا کاسٹک سوڈا کے اندر ایشوز تھے, تو کوئی کمپوننٹ چائنا سے اگر آتا ہے تو کاسٹک سوڈا کی سیلز بھی بحال ہو جائے گی, اور یہ اس میں مارکیٹ لیڈرز بن سکتے ہیں. لیکن فی الحال چونکہ اس وقت ایتھلین پی وی سی مارجنز جو پچھلے سال تک تقریباً $1100 پر ٹن تھے, پھر یہ جو آئل کی پیک تھی اس پہ بھی تقریباً $800 پر ٹن تھے, وہ اب آہستہ آہستہ نیچے آ رہے ہیں. اور آئل پرائسز حالانکہ نیچے آ رہی ہیں, یہ ایک اچھی خبر ہے. مگر یہاں پہ انڈسٹری سیلز میں کمی آ سکتی ہے. جو 11 انڈسٹریز کو یہ پی وی سی سپلائی کرتے ہیں وہ کچھ ٹوٹ سکتی ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک میں جو بحران ہے الیکٹریسٹی اور گیس کا, اس حوالے سے کافی انڈسٹریز ہو سکتا ہے کہ پی وی سی کم بائی کریں. تو ہم تھوڑا سا اس میں اپنے اس کو ریویو کریں گے. آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, اور SCStrade.com پہ جا کے آپ ان کمپنیز کے فنڈامنٹلز کو دیکھتے رہیے. آپ کا شکریہ. For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.